नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा छठी के लिए 2022-23 गणित का जो पेपर होगा वार्षिक परीक्षा के लिए, किस प्रकार का पेपर आपका इस बार आने वाला है, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आपको सभी प्रश्नों को हल करके तैयार कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, निम्न में से 3 से विभाज्य संख्या कौन सी है। मतलब आपको डायरेक्ट 3 का पहाड़ा आना चाहिए। अब यहाँ पे अलग अलग संख्याएं दी गई है। अब आपको देखना है कि 3 से इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग है वो जाता है। अब सीधी सीधी बात है, आपको 3 का भाग देके इनमें देखना पड़ेगा, जिनमें सही जा रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 0 व -1 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे 0 और -1 में जो छोटी संख्या है वह कौन सी हो जाएगी, तो वो आपको बताना है। छोटी संख्या को जाए, देखिए माइनस वाली है तो वो और भी छोटी हो गई, 0 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो माइनस वाली आपकी छोटी संख्या हो जाती है। भिन्न संख्या 4/15 का हर क्या होगा। अब यहाँ पे ये प्रश्न है वो 100% हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। आपको अच्छे से क्या करना है, आपको देखिए कोई भी भिन्न दिया गया है, आपको दिया गया है 4/15। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो संख्या होती है वो तो होता है अंश, और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका हर क्या है, तो हर कौन सा है, 15। देखिए हर कहाँ पे है, नीचे है, तो नीचे आपका 15 सही आंसर आ जाएगा, तो 15 वाला आपको सही कर देना है। यहाँ पे देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है वो क्या होता है। समबाहु का मतलब हो गया कि त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं, तीन जो भुजाएं होती है वो तीनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है ये, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 में अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब एक कोण 60 डिग्री का, दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का, तब जाके क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 60 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समीकरण को हल कैसे करना है। दोस्तों अच्छे से देख लेना, 100% है, 3 नंबर का प्रश्न आएगा ये समीकरण को हल कराने वाला। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखिए x+10 आपको दिया गया है, बराबर यहाँ पे 30 आपको दिया गया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सब यहाँ पे देखिए उत्तर में x का मान दिया गया है आपको, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये ऐसे कैसे रखना है, 30 ऐसे था, अब ये 10 इधर है, इस 10 को उधर ले जाएंगे अपन, तो ये इधर तो प्लस का लगा हुआ है चिन्ह, उधर जाके इसमें किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। अब x ऐसा कैसा है, 30 में से 10 गए तो 20, तो x बराबर 20 किस में दिया गया है, वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 20 किस में दिया गया है, आपका सी में दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको समीकरण को हल करना है। नेक्स्ट देखिए, माचिस की बंद डिब्बी क्या है। दोस्तों माचिस की एक बंद डिब्बी है। ठीक है, माचिस की एक बंद डिब्बी इस प्रकार की आपकी माचिस की डिब्बी होती है। तो ये क्या होती है, ये घनाभ होती है, ये घन होती है, ये फलक होती है, ये किनारे होते हैं। दोस्तों माचिस की एक बंद डिब्बी को हम घन भी मान सकते हैं और घनाभ भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी कैसी बना रही है। लेकिन ज़्यादातर केस में आप इसको क्या मानते हैं, घन मानते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में शब्दों में आपको लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए आप आराम से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 7 करोड़। ठीक है, शब्दों में लिखना है 7 करोड़, इस प्रकार से लिखेंगे आप। फिर आगे की संख्या कौन सी होगी, 68 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 68 मतलब 68 लाख। ठीक है, फिर 92,400 और 79 को 79। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसको भी आप ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ठीक है, 3 लाख आपने लिखा, 3,89,000। ठीक है, 79 नवासी यानी 89,000 हो गया, 89,000। ठीक है, और फिर 87। ठीक है, तो आपने लिख दिया 87। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज है वो लिखना है। प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या हो गया, ये 15 दिया गया है, इसका 15 प्रथम 5 गुणज लिखना है आपको। एक तो हो गया 15, एक हो गया 30, एक हो गया 45, फिर एक हो गया 60, फिर एक हो गया 75। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। मतलब ये संख्याएं 15 है, 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौगु 60, 15 5 75। इस प्रकार से आपने लिख लिया 5। यहाँ पे 7 का लिखना है। अब 7 का कैसे लिखेंगे, 7 बराबर लिखना है आपने, 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28। ठीक है, इस प्रकार से आपको 7 का पहाड़ा आता है, तो आप आराम से इसको लिख लेंगे। आगे देखिए, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणा ज्ञात कीजिए।
अब आपको गुणा का याद करना है। अब यहाँ पे देखिए 54, ठीक है, और 102 आपको दिया गया है, तो सीधा सीधा इसको गुणा करना है। इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, गुणा करना आपको आता होगा। मैं बताऊंगा तो भी आप आ जाएगा, लेकिन आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो सीधा सीधा है, गुणा आप करना सीख लेना। दो संख्या दी गई है, ठीक है, इसे गुणा करना आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्न पूर्णांकों को आरोही व अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अब देखिए दो संख्या होती है, एक तो होती है आरोही और एक होती है अवरोही। यहाँ पे दोस्तों एक का आरोही, आरोही का मतलब क्या हो गया, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, ये होती है आरोही। अवरोही मतलब था घटता क्रम, ठीक है। घटता क्रम का मतलब क्या हो गया, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी, उल्टा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सेट करना है। ये एक बार आप अच्छे से समझ लेना, आरोही और अवरोही क्या होती है, अच्छे से वो परिभाषा को समझ लेना, तब तो आप इसको कर पाओगे, नहीं तो परीक्षा में आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा करना है। अब गुणा दोस्तों निखिलम सूत्र के द्वारा करना है। ये कक्षा 5 में भी होता है, आपने पढ़ा होगा, और कक्षा 6 में भी होता है। निखिलम द्वारा क्या होता है, 98, इस प्रकार से निखिलम द्वारा क्या होता है, आपका गुणा आपको किया जाता है। इसका वीडियो दोस्तों मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोष्टक में आपको सही और गलत बताना है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग में प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है। अब वर्ग की बात की गई है, वर्ग ये मान लीजिए ये वर्ग हो गया, ठीक है, एक वर्ग है कोई भी। अब इसमें दोस्तों क्या हो गया है कि प्रत्येक कोण व समकोण डिग्री का होता है, तो बिल्कुल देखिए ये ऐसी खड़ी लाइन होती है, वो क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये 360 डिग्री बना लेता है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आयत के आमने सामने की भुजाएं समान नहीं होती है, तो ये बात तो गलत हो गई, जबकि आयत हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आयत को आपको पता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये बात इसने कहा है कि नहीं होती है, लेकिन ये होती है, इसलिए गलत हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दीपू का स्केल 6 सेंटीमीटर का है। खेल खेल में वह 4.4 सेंटीमीटर से टूट गया। बाकी बचे टुकड़े की लंबाई है वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सीधी सीधी माइनस पूछा गया है। 6.0 ये इतना था इसका। अब खेल खेल में टूट गया है, और ये 4.4 का टूट गया। अब बचा कितना, तो यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6 बच गया। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया था हमने, तो 5 बच गए, तो पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1, तो 1.6 वहाँ का बच गया। देखिए रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है। अब 8 में से वो कितनी रोटी खा जाता है, 4 रोटी खा जाता है। रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है। तो आपको बताइए कि किसने कम खाई। अब कम किसने खाई है, देखिए सीधी सीधी बात है, 8 में से 4 वो इतने खा गई, तो वो तो कितना खा गए, 4 खा गए। अभी 8 रोटियों का, अब का क्या कह रहे हैं कि रोहिणी है, वो 8 रोटियों का कितना भाग खाती है, 1/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये तो 2 ही खा रही है, और वो कितना खा रहा है, 4 खा रहा है। तो कम कौन खा रहा है, ये पूछा गया है, तो कम खा रही है रोहिणी, ये 2 ही खा रही है। आगे देखिए नीचे दी गई आकृतियों में खुली व बंद आकृतियाँ आपको छांटनी है, ठीक है। एक तो खुली आकृति छांटनी है और एक बंद। देखिए ये आपकी बंद है, ठीक है, ये आपकी बंद है, ये खुली है, ये आपकी बंद है, ये आपकी बंद है, और ये खुली है। मतलब दो एक नंबर की, और लास्ट वाली है वो तो आपकी खुली है, बाकी सब आपकी बंद है। तो इस प्रकार का पेपर है वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, बनने वाला है, ठीक है। तो हमने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज हम बात की है कक्षा 6 के लिए गणित का पेपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, आपका जोड़ गुणा बाकी, ठीक है, अब विभाज्य, भिन्न की संख्याएं, समीकरण, ठीक है, अंश हर, त्रिभुज के जो आपके क्वेश्चन है वो, ये सारे कुछ आपके आने वाले हैं। आप इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी कमेंट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।